हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन 3.8 देखो। इसमें क्या कहता है, आपको कहता है ऑन अ 2 लेन रोड, 2 लेन रोड है। जैसे मान लो इस तरीके से है, ये इस तरीके से समझ लो, ठीक है। 2 लेन रोड है ये इस तरीके से। कार ए इज़ ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। मान लो ये यहाँ पर कार ए है, ठीक है, कार ए है ये, ठीक। इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर की है, इस डायरेक्शन में जा रही है ये। एंड 2 कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शंस। अब देखो ये 2 कार्स हैं बी और सी, अब इसको अप्रोच कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो ये यहाँ पर मैंने बना दी कार बी, ठीक है, एक ये डायरेक्शन में, और इसके अपोजिट भी एक अप्रोच कर रही है, क्योंकि एक इधर से एक इधर से, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ रही है, ठीक है, कार सी ये इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रही है और सेम स्पीड से अप्रोच कर रही है। जो बी की है वही स्पीड सी की है, कितनी है वो, 54 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है। इसकी भी 54 किलोमीटर पर आवर की है और इसकी भी 54 किलोमीटर पर आवर की है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद कहता है एट ए सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी, व्हेन द डिस्टेंस ये वाला जो ए बी है इज़ इक्वल टू ए सी, ये वाला ए सी के साथ जो डिस्टेंस है ये इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू में ए सी है, और बोथ बीइंग 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। एक इंस्टेंट पे पर्टिकुलर चल सभी रही है ना, ये भी तो चल रही है, ये भी तो चल रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखा कि इसका भी 1000 मीटर का डिस्टेंस है, ये भी 1000 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसने क्या सोचा, बी डिसाइड टू ओवरटेक ए। अब बी ने डिसाइड किया कि वो ए को ओवरटेक करेगा बिफोर सी, मतलब सी इसको पहले क्रॉस कर ले, उससे पहले बी इसको क्रॉस कर लेगा इस तरीके से, यहाँ ऐसे चला जाएगा, ठीक है, और ऐसे क्रॉस करे कि एक्सीडेंट भी ना हो इनका, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी, अब ये कितना एक्सेलरेशन रखे कार बी का इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट, कि एक्सीडेंट को अवॉइड हो सके। अब ऑब्वियसली बात है, मान लो ये यहाँ पर आई, ये यहाँ पर पहुँचा ये, ठीक है, इस तरीके से ये पर्टिकुलर यहाँ पहुँच गया और ये भी इधर से पहुँच गया इधर ही, समझ रहे हो इतनी बात। मान लो ये यहाँ आ गया इधर और ये भी इधर से इसको ओवरटेक करने के लिए इधर आ गया, तो ये इतना एक्सेलरेशन दे नहीं पाया, तो ये इसके साथ एक्सीडेंट नहीं होगा इसका, क्योंकि 2 लेन ही रोड है। तो ये क्या करना चाहिए इसको कि ये पहले इसको क्रॉस करे, उससे पहले क्या करे, ये इसको यहाँ से क्रॉस करके निकल जाए, और क्या एक्सेलरेशन पे वो करे, ठीक है ना। तो ऑब्वियस बात है, हम रेस ही तो देते हैं, जब ओवरटेक करते हैं तो हम रेस देते हैं ना। हम देख रहे हैं सामने से कोई चीज़ आ रही है और हम इधर से जा रहे हैं, तो हम देखते हैं भाई ये यहाँ पर कितनी देर में पहुँचेगा, उससे पहले मैं इसको ओवरटेक कर लूँ तो हमारा एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। क्लियर है या नहीं है बात, बताओ, ठीक है। तो यही चीज़ आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। अब देखो कहानी क्या है इसमें, अगर मुझे यहाँ पर मैं पर्टिकुलर ये कहानी निकाल लूँ कि ये जो सी वाला है इस ए को कितनी देर में अप्रोच करेगा, ये तो पता चल गया मुझे 1000 मीटर का डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो ये इसको कितनी देर में अप्रोच करेगा, अगर मैं इसका ये टाइम देख लूँ कि सी इसके पास कितनी देर में पहुँचेगा, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं ये देख सकता हूँ कि उस पर्टिकुलर टाइम में क्या करे, ये क्रॉस कर जाए इसको, समझ रहे हो, या उससे कम टाइम ले ले ये और उसको क्रॉस कर जाए। तो मैं टाइम यहाँ पर इसके लिए निकाल सकता हूँ, कब, अगर मैं इसका टाइम निकाल दूँ ये इस पर कब रीच हो रहा है, तो मेरे को एक रेफरेंस मिल जाएगा ना कि इतने टाइम से पहले या उतने तक तो कम से कम इसको ये क्रॉस करके निकल जाए, क्योंकि मिनिमम एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ये वो मैं पर्टिकुलर टाइम ले सकता हूँ इसमें। अभी समझ में आएगी बात आपको, देखो। तो यहाँ पर देखो कहानी क्या होने वाली है, अब ये इंडिविजुअल स्पीड्स हैं इनकी, ठीक है। अब हमें सब कुछ कंपेरिजन करना है ए के साथ, तो इनकी वेलोसिटीज़ भी कौन सी बनेगी, रिलेटिव वेलोसिटी ही बनेगी, क्योंकि ये इसको कब, इसके बाद कब पहुँचेगा वो डिपेंड करेगा ए से इसको कौन देख रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ए भी तो चला, ए रुका तो हुआ नहीं कि ये वाली स्पीड ही दे दूँ मैं कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम का तो हमें फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है बताओ, स्पीड क्या होता है हमारे पास, स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। लेकिन यहाँ डिस्टेंस तो चलो कितना है, 1000 मीटर का है ये वाला, ठीक है, AC वाला, लेकिन जो स्पीड है वो क्या होगी, इधर स्पीड कौन सी लेंगे हम यहाँ पर बताओ, स्पीड लेंगे हम ये वाली वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A लेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर हम देख लें इसको मीटर पर सेकंड में ही कर लेते हैं सबको, तो वेलोसिटी ऑफ B और वेलोसिटी ऑफ जो C है वो है 54 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूँ इसको, 18 3 का, तो ये आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड, दिखाई दे रहा है ये। और वेलोसिटी ऑफ A कितना है, ये 36 किलोमीटर पर आवर, इसको भी 5/18 से करूँगा मीटर पर सेकंड में करने के लिए, तो
18 टू ज़ा 36, 2 5 ज़ा 10 मीटर पर सेकंड ये आ रही है हमारे पास, ठीक है। चलो ये पता चल गया हमें। अब देखो जरा c का विद रिस्पेक्ट टू a क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ c माइनस वेलोसिटी ऑफ a। अब डायरेक्शन की वजह से इनके प्लस माइनस भी ध्यान में रखना, इस साइड जा रही है तो हम पॉजिटिव रखेंगे, इस साइड आ रही है तो नेगेटिव, ये तो पता ही है। एक्स एक्सिस के लिए अगर हम देख लें, इस साइड प्लस इस साइड माइनस, तो वही रेफरेंस लिया है हमने। तो c का हम माइनस में ले लेंगे, तो ये वेलोसिटी ऑफ c माइनस में ले लेंगे बिकॉज ये इस साइड आ रही है। और कितनी लेंगे, ये 15 मीटर पर सेकंड माइनस में, क्योंकि इसको 54 को चेंज किया ना हमने मीटर पर सेकंड में। माइनस में वेलोसिटी ऑफ ए हम प्लस में ही रखेंगे, तो प्लस में रख देंगे, ये तो माइनस ये वाला है, ए वाली वेलोसिटी प्लस में है, कितनी है वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड की। तो माइनस का 15 प्लस माइनस माइनस, और माइनस का ये कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड आ गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें तो बता दो किसी भी तरीके की। ठीक है जी, समझ में आ रही है कहानी ये, ठीक। तो ये 25 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर ये अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें, ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड अगर हम देखें वो 25 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो डायरेक्शन ऑफ कार C, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू A शो कर रहा है, ठीक है। तो A के साथ क्या है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन ऑफ कार C इज़, आप लिख सकते हो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ A। तो मैं यहाँ लिख दूँ अगर विद रिस्पेक्ट टू की जगह, इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ A, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। बताओ अब देखो ज़रा, अब इससे क्या फ़ायदा होगा, ये टाइम यहाँ निकल जाएगा। डिस्टेंस ये हो गया 1000 मीटर का, और इसकी स्पीड कितनी ले ली हमने विद रिस्पेक्ट टू A वाली 25। तो इससे ये पता चल जाएगा हमें कि इसको कितना टाइम लग रहा है। तो 25 फॉर द 100 और एक ज़ीरो ये, तो 40 सेकेंड का जो है टाइम लग रहा है, ठीक है, इसको C को यहाँ रीच करने से के लिए, ठीक है। अब हम B का देख लेंगे। अब हमें ये टाइमिंग पता चलेगी कि ये इसके पास कब तक पहुँचेगा, 40 सेकंड तक पहुँचेगा। तो तब तक ये वाला क्या करे, इसको यहाँ से निकाल ले। तो टाइमिंग मुझे पता चल गई 40 सेकंड की हो रही है, ठीक है। अभी ये इसका भी जवाब दूंगा कि आप कहोगे 40 सेकंड में तो ये यहाँ पहुँचेगा, तो ये यहाँ से कैसे निकलेगा। तो उसने मिनिमम एक्सेलरेशन की बात करी है, तो हमें टाइम तो पता चल गया भाई 40 सेकेंड, तो यहाँ पर क्या है ये आ ही जाएगा। तो उससे कम टाइम में चाहे यहाँ से निकाल लो, तो हमें तो एक टाइमिंग रेफरेंस ले लिया हमने कि ये तो इस टाइम तक यहाँ पहुँचेगा, तो 40 सेकंड में तो यहाँ इसको निकलना ही पड़ेगा। ये नहीं कि ज़्यादा टाइम ले लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा फिर तो ये क्रॉस कर जाएगा इसको। उसने तो पहले ही बोला है कि C से पहले B क्रॉस करे, तो भाई C तो 40 सेकंड पे क्रॉस करेगा, तो B भी कम से कम 40 सेकंड पे तो यहाँ पे पहुँचे। मिनिमम की बात कर रहे हैं, वो अलग बात है कि पर्टिकुलर टाइम 40 सेकंड पे तो यहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन एक फिर भी एक रेफरेंस टाइम मिल गया मुझे यहाँ पता करने के लिए। तो मैं एक्सेलरेशन तो पता कर लूँगा कि 40 सेकंड में यहाँ कितने एक्सेलरेशन में पहुँचेंगे, तो कम से कम उतना एक्सेलरेशन, तो उससे ज़्यादा ही रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बात आ रही है समझ में, ठीक है ना। टाइमिंग से ये पता चल गया ना। अब टाइमिंग ना पता हो मुझे कि 40 सेकंड में ये बल्कि यहाँ पहुँच गया, आप अपने हिसाब से चल रहे हो, तो ये तो निकल गया 40 सेकंड में यहाँ से। उसने तो कंडीशन भी रखी थी ना कि C से पहले B ओवरटेक करे, ये कंडीशन नहीं है सिर्फ कि B को ही ओवरटेक करना है A को, उसने ये कहा है कि C से पहले करे। तो अब B की कहानी समझो, यहाँ से ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। ये कहानी किसकी थी हमारे पास, ये C की थी, ठीक है ना। यहाँ लिख दो फॉर कार C के लिए ये टाइम था, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फॉर कार B। अब B की कहानी बात करते हैं। अब हमें पता है डिस्टेंस इसका भी 1000 ही है, यहाँ पर ये वाला, ठीक है ना। और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें वो स्पीड क्या होगी वो भी देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। वेलोसिटी ऑफ B इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, ये भी इस डायरेक्शन में रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। तो ये कितनी रहेगी आपके पास, अगर हम यहाँ पर देखें वेलोसिटी B की मीटर पर सेकंड में चेंज की तो 15 प्लस की रखेंगे, और वेलोसिटी ऑफ A भी हम प्लस में रखेंगे, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो ये वाली भी इधर ही है, तो प्लस ही रखेंगे। तो ये कितनी आई थी हमारी 10 आई थी, तो 15 माइनस 10 कितनी आई है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है इसकी विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो अब ऑब्वियसली बात है इसको एक्सेलरेट तो करना ही पड़ेगा। इसकी स्पीड कितनी थी, इसके कंपेरेटिवली थी हमारी कितनी 15 की, सॉरी 15 नहीं 25 की, ये वाली इसके रिस्पेक्ट में 25 की स्पीड से ये आ रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड से, तो वो ज़्यादा इसको एक्सेलरेट ही करना पड़ेगा अगर इससे पहले पहुंचना है। ये तो यहाँ 40 सेकंड में पहुंच रहा है, अगर इसको भी यहाँ कम से कम 40 सेकंड में पहुंचना ही है तो इसको एक्सेलरेशन तो देना ही पड़ेगा ना। तो मिनिमम एक्सेलरेशन कितना करे, ये यहाँ आ जाएगा, मान लो आप ऐसे समझो, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा ये, या नहीं यहाँ पर, ठीक। और
एक कहने की बात है कि अगर ये यहाँ से निकल गया 40 सेकंड में तो, और ये तो कम स्पीड में है, ठीक है, अब इसकी हम कितनी स्पीड बढ़ाएं कि कम से कम ये यहाँ इसको क्रॉस कर ले इससे पहले, इसका टाइम पता चल गया 40 सेकंड का, तो कम से कम इसके लिए मुझे एक रेफरेंस तो पता चल गया भाई 40 सेकंड तो है ही है, ठीक है ना, उससे कम ही ले ले टाइम यहाँ पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन 40 सेकंड का तो पता चलेगा कि 40 सेकंड, इससे ज़्यादा लेगा तो फिर तो होगा ही नहीं काम, है ना। 40 सेकंड से ज़्यादा अगर टाइम इसने ले लिया फिर तो ये निकल ही जाएगी। तो हम यहाँ पर टाइमिंग हमने ले ली कि भाई 40 सेकंड तो है ही है, और डिस्टेंस हमें पता है 1000 मीटर का है, तो अब देख लेते हैं कितने टाइम में इसको मतलब कितने एक्सेलरेशन से क्रॉस करे। तो अगर हम इसमें देखें, ये इनिशियल स्पीड हमने मान ली अपनी, ठीक है, तो इसमें भी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं अगर ut प्लस में हाफ at स्क्वायर में, तो s है 1000 का और इनिशियल ये है हमारे पास 5, और टाइम हमने इसमें 40 का ले लिया 1/2, एक्सेलरेशन हमें निकालना है और t इसमें हमने 40 का ही लिया है, तो 40 को 2 बार लिख दिया यहाँ पर। तो देखो ज़रा 2 ये हो गया हमारे पास 1000 इज इक्वल टू में 200 ये हो गया, प्लस में 4 2 8 800 और ये साथ में a ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो ज़रा आप 1000 माइनस में 200 ये 800 a, और a कितना आ जाएगा, जैसे ये 800 और ये 800 नीचे आ गया इधर से, समझ रहे हो बात को, तो कितना आ गया, ये 1 आ गया। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो मिनिमम एक्सेलरेशन इसको करना ही पड़ेगा, मतलब 1 मीटर पर सेकंड हर सेकंड स्पीड इसको बढ़ानी ही पड़ेगी अपनी, ठीक है ना, ताकि ये 40 सेकंड में यहाँ तो पहुँच जाए कम से कम। तो अब ये कहानी आपको ये समझनी है, वैसे तो आपको ये देखने में लगता है कि यार ये भी इधर से 40 सेकंड में आ रहा है और हमने इसके लिए भी 40 सेकंड में, तो फिर तो टकरा ही जाएंगे, वो बात सही है, लेकिन उसने कहा था मिनिमम एक्सेलरेशन कितना लेना पड़े, मिनिमम की बात कर रहा था वो, तो कम से कम ये वाला टाइम तो हमने ले लिया ना। वो अलग बात है कि 40 सेकंड इसको अगर लग रहे हैं तो इसका हमें कितना लेना चाहिए था, 39 सेकंड या 38 सेकंड, ठीक है ना। लेकिन उसका था मिनिमम टू मिनिमम की कंडीशन फिजिक्स में ऐसी होती है कि जस्ट ये भी रीच ऐसे ही कर रहा है, यहाँ भी ये भी जस्ट रीच ऐसे यहाँ पर करे, तो यही टाइम हमने ले लिया कि भाई इतना टाइम के लिए तो बता दो एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना करें कि ये यहाँ तक पहुँचे, मिनिमम तो पता चले, है कि नहीं बात। अब उससे ज़्यादा तो हम बढ़ा ही लेंगे, लेकिन मिनिमम तो बचले इतना तो रखना ही पड़ेगा, समझ। अब यहाँ से क्या रेफरेंस है बचल, 40 सेकंड का तो बचल गया भैया, ये तो हमारा डेड लाइन है, 40 सेकंड की तो डेड लाइन है, यहाँ 40 सेकंड में तो आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब बढ़ाओ लो स्पीड जितनी बढ़ा, तो वो है कि मिनिमम एक्सेलरेशन कितना रखा, मिनिमम इसलिए रखा 40 सेकंड ही इसका है, तो 40 सेकंड इसका ले लिया, तो वो मिनिमम ही तो हुआ एक्सेलरेशन, ठीक है ना बात। एक्सेलरेशन मिनिमम ही तो हुआ कि हम पूरा टाइम लेके ही पहुँच रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा और एक्सेलरेशन बढ़ा देंगे, लेकिन एक हमें रेफरेंस मिल जाता है कि हाँ मिनिमम इतना तो है ही है, इतना तो रखना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा रख लेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन थियोरेटिकल पर्पज़ से हम इस तरीके से मान लेते हैं कि हाँ मिनिमम इतना है, ठीक है। प्रैक्टिकली मैंने आपको कहानी बताई दी है कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हल्का थोड़ा सा ज़्यादा रख लो, ठीक है। और टाइमिंग 40 सेकंड की बजाय क्या होनी चाहिए इसमें, 40 सेकंड से थोड़ी तो कम होनी चाहिए, 40 सेकंड पर तो यही आ रहा है, तो ये 40 सेकंड में जगह 39वें सेकंड में अगर यहाँ पहुँच जाए तो बढ़िया कि 1 सेकंड पहले ही निकल लेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मिनिमम की कंडीशन इस तरीके से ही चलती है यहाँ पर, ठीक है। बताओ आया समझ में, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है, जैसे 3.7 था ऐसे 3.8 भी है, इंपॉर्टेंट ही था, कर लोगे इसको, ओके जी, थैंक यू।